हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। ओके, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो गेट एग्जाम में आया है। द नेव बेस्ड क्लासिफायर इज यूज्ड टू सॉल्व अ टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आपके पास दो क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। बस यहाँ पे आपके लेबल्स y1 बताए गए हैं, y2 बताए गए हैं। आप y1 को 1 से भी लिख सकते हो आपके डेटा सेट में, और y2 लेबल को आप 0 से भी इंडिकेट कर सकते हो आपके डेटा सेट में। तो आपके पूरे डेटा सेट में y के कॉलम में 1 या फिर 0 ऐसे ही आपको नंबर्स दिखाई देंगे। ओके, सपोज द प्रायर प्रोबेबिलिटीज आर, क्लास 1 होने की प्रायर प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्लास 2 होने की प्रायर प्रोबेबिलिटी है 2/3। ओके, assuming a discrete feature space with probability of x given y1 equal to 3/4, probability of x given y2 equal to 1/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसे प्रोबेबिलिटी रीड किया हूं। क्यों? क्योंकि जो x है वो फीचर है, राइट? वो आपको डिस्क्रीट फीचर स्पेस बताया गया है, मतलब इसे मैं डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी रीड कर सकता हूं। इसे भी मैं डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी रीड कर सकता हूं। ओके, फॉर अ स्पेसिफिक फीचर वेक्टर एक्स, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल फीचर का ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका एक्स एक वेक्टर है, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशन आपका वेक्टर है। तो आपका डेटा सेट आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके डेटा सेट में इस तरह से मल्टीपल फीचर्स हैं, एक लेबल वाला कॉलम है। ऐसे डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो। ओके, इस पूरे इस पूरे कंपोनेंट को अगर आप एक कॉलम वेक्टर में लिखोगे, ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को अगर एक कॉलम वेक्टर में अगर आप लिखोगे तो क्या मिलेगा सर? आपको फीचर वेक्टर एक्स मिलेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफाइंग एक्स इज डैश। ओके, तो गिवन सम एक्स पॉइंट, आपको समझिए कोई तो एक्स पॉइंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको क्या करना है सर? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है y1 गिवन दिस x का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 गिवन दिस x का। जब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं तो आपको क्या करना है सर? ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ये प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? मैं होप कर रहा हूं आपको पता हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y1। ये प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y2। ओके, x गिवन y1 का प्रोबेबिलिटी तो लिख के दिया है, तो लिख दीजिए 3/4 है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 भी बताया गया है, प्रायर प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वो भी लिख देते हैं, ये है 1/3। तो जब आप ये 3 को और ये 3 को कैंसिल करोगे, आपका रिजल्टेंट वैल्यू 1/4 होगा, जो होता है 0.25, जो होता है 0.25। ओके, अब मुझे बताइए ये प्रोबेबिलिटीज कहां पे है? ये वाला प्रोबेबिलिटी यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी यहां पे दिखाई दे रहा है, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/4 इंटू 2/3। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है 1/4 इंटू 2/3। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा सर? 2 1 टू 2 1/6। 1/6 क्या होता है सर? अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे आपको आंसर आएगा 0.1666। ठीक है, 0.1666। मैं अभी के लिए फिलहाल डेसिमल के बाद 4 डिजिट से कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला प्रोबेबिलिटी है इसके प्रोपोर्शनल। तो आप समझ सकते हो, राइट, कि मैं इस एक्स पॉइंट के लिए क्या प्रेडिक्शन लेने वाला हूं। इस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट के लिए जो मैं प्रेडिक्शन लूंगा, जो मैं प्रेडिक्शन लूंगा, वो क्लास 1 का लूंगा। ओके, पर ये नहीं आपको पूछा गया है, आपको मिस क्लासिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है?
ये प्रोबेबिलिटी पे कैलकुलेट करिए, ये प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करिए। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही आसान है एक्चुअली। ये हम प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट में सीखते हैं। 0.25 को डिवाइड करिए 0.25 प्लस 0.1666। ये वाला प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 0.1666 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.166। तो एक बार आपने ये दोनों प्रोपोर्शनल वाले वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, इस प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ओके ओके, तो सिंपली ये प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करना है। ये आंसर निकल के आएगा 0.6, ये आंसर निकल के आएगा 0.4। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप यूज करिए, ये आपको 0.6 दिखाई देगा, ये 0.4 दिखाई देगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, इस एक्स पॉइंट के लिए मैं क्लास 1 प्रिडिक्शन लेने वाला हूं। ठीक है, और ये होने के चांसेस कितने हैं सर? कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.6 प्रोबेबिलिटी है। तो मिस क्लासिफिकेशन कब होता? आप प्रेडिक्शन ले रहे हो इस पॉइंट के लिए क्लास 1 का, पर एक्चुअल में समझ रहे हो, पर एक्चुअल में जो उसका y था वो y2 था। समझ रहे हो क्या? आप इस x पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन तो ले रहे हो क्लास 1 का, पर ये x का एक्चुअल y था y2। मिस क्लासिफिकेशन होगा, राइट? तो मिस क्लासिफिकेशन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो मिस क्लासिफिकेशन होने का प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.6। मतलब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। जिस क्लास के लिए आप प्रिडिक्शन ले रहे हो, कौन से क्लास के लिए प्रिडिक्शन ले रहे हो सर? क्लास 1 के लिए प्रिडिक्शन ले रहे हो। तो वो जो प्रोबेबिलिटी था उसको 1 से सब्सट्रैक्ट करना है। बचा हुआ प्रोबेबिलिटी जो है वो है मिस क्लासिफिकेशन होने का प्रोबेबिलिटी। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपने इस लेक्चर को भी इंजॉय किया होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट डीए 2025 में पूछा गया है। ओके सर, थैंक यू। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के लिए, ठीक है, गेट डीए के लिए अगर आप फुल सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल सिलेबस, तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको सिंपली क्या करना है सर? इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है, 7680921514। ओके, मैं बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको मेरा कंप्लीट गेट डेटा साइंस एआई का कोर्स दूंगा और आपको अभी से लेके गेट एग्जाम तक मैं ही पर्सनली गाइड करूंगा कि रोज आपको क्या करना है। इनफैक्ट गेट एग्जाम होने के बाद आपके रैंक को कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके,